हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग वेरिएशनल मेथड की सहायता से हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे और वेव फंक्शन और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे और वेव फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हम निकालें तो हमें क्या चाहिए, वेरिएशनल मेथड में, और हमारे पास 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर है, 1D यानी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उसका हैमिल्टोनियन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हैमिल्टोनियन हम लोग लिख सकते हैं H0 is equal to kinetic energy part, that is minus h cross square upon 2m d2 by dx square plus potential energy part, and potential energy हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कितनी हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स कैप स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। सो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, सो लेट्स टेक ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ट्रायल फंक्शन जो हम लेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ट्रायल फंक्शन हमारे पास हो जाएगा, लेट्स एज्यूम psi 0 x अल्फा इज इक्वल टू ए की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, राइट। अल्फा क्या है आपका, पैरामीटर है, राइट, वेरिएशनल पैरामीटर। अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशनल पैरामीटर, वेरिएशनल पैरामीटर, राइट। ओके, तो इतना आ गया हमारे पास। हमने ये मान लिया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें वेरिएशनल मेथड में ट्रायल फंक्शन चूज करना। तो हमारे पास ये ट्रायल फंक्शन हो गया, और आपका ये जो है psi 0 x यानी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मतलब psi 0 x अल्फा एंड psi 0 x अल्फा dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi 0, ये हो जाएगा a स्टार e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा a e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो a इंटू ए स्टार, ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, और a आपका कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस टू, e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर। और ये क्योंकि ये इवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रखोगे, ये इंटीग्रैंड आपका सेम रहेगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से 2 0 टू इन्फिनिटी ये पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग यूज करेंगे फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m e की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n dx, दिस अल्फा डिफरेंट। ओके, तो इसका जो फार्मूला होता है 1 अपान एन गामा m प्लस 1 अपान एन, गामा फंक्शन है, एंड अल्फा m प्लस 1 अपान एन, अल्फा की पावर m प्लस 1 अपान एन। ओके, तो ये फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। मॉड ए स्क्वायर, ये हो गया 2, यहाँ पे है कोई भी x की पावर नहीं है, x की पावर कोई नहीं है तो मान सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x पावर 0 बराबर 1। ओके, सो m बराबर हो गया 0 और n बराबर हो गया 2, और अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1 अपान 2 एंड दिस इज 1 अपान 2, क्योंकि m 0 है, और अल्फा हो गया 2 अल्फा, तो दैट इज 1 अपान 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल और ये बराबर हो जाएगा 1, तो इसका मतलब आ जाएगा ये मॉड ए स्क्वायर गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट पाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अल्फा, ओके, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a बराबर 2 अल्फा अपान पाई की पावर 1 अपान 4, a इज इक्वल टू 2 अल्फा अपान पाई की पावर 1 अपान 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उसमें जो a की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा पाई की पावर 1 अपान 4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ओके, इतना जाएगा हमारे पास, राइट। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप हो गया कि आपको निकालना पड़ेगा
आपको चूज करना पड़ेगा या गेस करना पड़ेगा ट्रायल वेव फंक्शन। तो ये हमारा ट्रायल वेव फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है एनर्जी। ओके, एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है? साई हैमिल्टोनियन साई अपान साई साई। अब सिंस साई साई ये क्या है? ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है और ये है 1, इसका मतलब ये जस्ट आ जाएगा आपके पास साई एच कैप साई। ओके, या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा साई एच साई डी एक्स, राइट? साई स्टार एच साई डी एक्स इसका जो डेफिनेशन है। ओके, एंड ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार हो जाएगा 2 अल्फा अपान पाई की पावर 1 अपान 4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एच? एच आपके पास है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 अपान dx स्क्वायर प्लस वी एक्स कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप। एक्स कैप तो जब ऑपरेट करेगा इस पे तो आपको देगा पोजीशन देगा इस वेव फंक्शन की। और ये हो गया, ये h की वैल्यू हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक, और साई कितना हो जाएगा? 2 अल्फा पाई की पावर 1 अपान 4 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं तो 2 अल्फा अपन पाई की पावर 1 अपान 4 यहाँ भी तो ये हो जाएगा 2 अल्फा अपान पाई अंडर रूट, राइट? 1/4 पावर ऐड होगी तो पावर 1/2 आएगी, उसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वाला बाहर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इसके ऊपर काम करेगा, तो इसलिए हम इसको इधर नहीं लिख सकते, राइट? तो चलो अब इसको ऑपरेट कराते हैं इस पूरे को इस e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर पे। तो हमारे पास जो E0 अल्फा आ जाएगा अंडर रूट 2 अल्फा अपन पाई। ओके, अंडर रूट 2 अल्फा अपन पाई, और ये आ जाएगा आपके पास ओके, व्हाट इज दिस? सो दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 बाई डी एक्स स्क्वायर d2 अपान डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर dx। ओके ओके, सो 2 अल्फा पान पाई का अंडर रूट, और ये हो जाएगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं और ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, चलो लिख देते हैं, e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m ओके d2 अपान डी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर इसके बाद आ जाएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो योर dx। ओके ओके, इतना आ जाएगा आपके पास, राइट? जस्ट हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब कांस्टेंट वाला टर्म बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 अल्फा अपान पाई, और यहाँ हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m बाहर आ गया, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर dx प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये आपका बाहर आ जाएगा, और x यहाँ बचेगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये आ गया dx ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो दिस इज योर अंडर रूट
टू अल्फा अपान पाई, और यहाँ पे आ गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, राइट, माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस वैल्यू? तो इसको अगर हम निकालें तो सबसे पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स बचेगा, और एक डी बाई डी एक्स इसके ऊपर काम करेगा तो ये कर देगा इसे ई की पावर एक्स अगर होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ई की पावर एक्स, राइट। बट यहाँ पे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का चेन रूल से दोबारा प्रोडक्ट के रूप में डिफ्रेंसिएशन होगा, और ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा एक्स। ओके, माइनस टू अल्फा एक्स आ जाएगा। और फिर हमारे पास ये आ गया डी एक्स, ये आ गया डी एक्स, राइट, एंड दिस इज योर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस, ये माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स आ जाएगा, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, सो माइनस टू अल्फा यहाँ से बाहर ले सकते हैं, और यहाँ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, तो ये आ गया आपके पास ई जीरो अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू अल्फा अपान पाई, और यहाँ आ गया एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम। ओके नाइस, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, और यहाँ आ गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ओके, एंड डी एक्स प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, और इंटीग्रैंड आपका क्या है इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह माइनस एक्स रखोगे कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस एक्स रखोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर है सेम ही रहेगा, और यहाँ भी माइनस एक्स रखोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर है सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो है ये किसका इंटीग्रेशन है इवन फंक्शन का, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टू टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी ओके एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट्स सी, ओके सो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ओके, और यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट टू अल्फा अपान पाई, और यहाँ आ गया हमारे पास एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन, ओके इंटू सेकेंड फंक्शन दैट इज ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ई की पावर एक्स की तरीके अगर देखें तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, बट ये एक्स नहीं है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ के आपके पास डी एक्स टू से टू कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास प्लस एम ओमेगा स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इतनी आ जाएगी वैल्यू। ओके, सो अंडर रूट टू अल्फा अपान पाई, और ये हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम। परफेक्ट, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, और इसको अगर हम ओपन करें इंटीग्रेशन को तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा इंटू डी एक्स प्लस एक टर्म ये है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो दिस इज एक्स ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टू अल्फा एक्स पहले से है डी एक्स प्लस ये वाला पूरा टर्म एम ओमेगा स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर डी एक्स। ओके, दिस इज योर यू ई जीरो अल्फा। ओके, अब ये हमारा जो टर्म है ये इवन फंक्शन है तो यहाँ जस्ट टू हो जाएगा, और ये माइनस टू अल्फा बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर, तो ये भी पूरा आपका इवन फंक्शन है तो यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा करते हम लोग इसको लिख सकते हैं ई जीरो अल्फा अंडर रूट टू अल्फा अपान पाई, ओके, और ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, दिस इज टू टाइम्स
0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, और ये हो जाएगा -2 अल्फा बाहर ले लेंगे, -2 अल्फा टाइम्स 2। 2 क्यों आया? क्योंकि ये 0 टू इनफाइनाइट हो गया इंटीग्रेशन। और यहाँ बचा आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर डी एक्स। ओके राइट, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होगा, है ना। ये एम ओमेगा स्क्वायर वाला पूरा अलग से टर्म, ये जो एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम है वो केवल ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, राइट। इतना आ गया आपके पास, और करली ब्रैकेट क्लोजेस हियर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ई की पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, एंड दिस इज योर ओके, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। दिस इज √2 अल्फा अपान पाई, ओके, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, दिस इज 2। अब वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन। तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन? उसका इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन dx is nothing but 1 अपान एन गामा m प्लस 1 अपान एन अल्फा की पावर m प्लस 1 अपान एन, राइट। ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ तो कोई पावर x की पावर 0 है यहाँ पे, राइट। तो x की पावर 0 है तो मतलब m हो गया 0 और n की वैल्यू 2 है, हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 यानी 2 अल्फा की पावर 1/2। ओके, दिस इज -4 अल्फा एंड दिस इज योर x की पावर m यानी m बराबर है 2 और n बराबर भी 2 है, तो ये जाएगा 1/2 गामा m प्लस 1 यानी 3/, और n हो जाएगा 2 तो 3/2 एंड व्हाट इज अल्फा? 2 अल्फा की पावर 3/2 हो जाएगा, राइट। ओके, एंड दिस इज योर m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका सेम ही इंटीग्रेशन आएगा 1/n गामा m प्लस 1, m प्लस 1 हो जाएगा आपका m प्लस 1/n, तो ये हो जाएगा 3/2 एंड 2 अल्फा की पावर 3/2, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज √2 अल्फा अपान पाई, और यहाँ आ गया आपके पास एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? √पाई एंड दिस इज √2 अल्फा। ओके, एंड ये 2 से 2 तो यहाँ जस्ट बचा 2 अल्फा, गामा 3/2 की वैल्यू होती है हाफ √पाई एंड ये हो गया 2 अल्फा की पावर 3/2। ओके, ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, m ओमेगा स्क्वायर हाफ गामा 3/2 की वैल्यू हाफ √पाई एंड दिस इज योर 2 अल्फा की पावर 3/2। ओके, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इतना आ गया, परफेक्ट। ये 2 अल्फा है यहाँ पे पावर 3/2 है, तो जब पावर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3/2 में से जाएगा तो ये बचेगा जस्ट पावर 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E0 अल्फा इज नथिंग बट √2 अल्फा अपान पाई, और ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा, 1 सेकेंड, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, और इसमें से हम लोग या ऐसा करते हैं, ओके, इसको रहने देते हैं, कट नहीं करते, √पाई/2 अल्फा बाहर ले लेते हैं। तो √पाई/2 अल्फा जब बाहर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √पाई/2 अल्फा हमने बाहर ले लिया। करली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? तो √पाई/2 अल्फा बाहर लिया तो यहाँ हो गया 1, तो दिस इज 1 माइनस, और 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा?
यहाँ हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपने ये बाहर लिया है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा सेकेंड, सो अंडर रूट पाई अपान अंडर रूट 2 अल्फा, तो यहाँ से एक पावर गया, यहाँ जस्ट बचेगा 2 अल्फा, जस्ट 2 अल्फा बचेगा नीचे, राइट। यहाँ हो गया 2 अल्फा, और ये हो गया यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/2, और यहाँ बचेगा 1/2 अल्फा। ओके, वन कैन चेक दैट वेरी इजीली, क्योंकि आप हाफ पावर बाहर लोगे तो यहाँ जस्ट एक पावर बचेगी, इसमें से हाफ घटा दोगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ, दैट इज 1, राइट, राइट, एंड दिस इज करली ब्रैकेट। और फिर इसके बाद आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर अपान 4, m ओमेगा स्क्वायर अपान 4, दिस इज प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपान 4 अंडर रूट पाई अपान 2 अल्फा एंड 1/2 अल्फा, इतना आ जाएगा। ओके, सो अंडर रूट पाई अपान 2 अल्फा हम बाहर ही ले लेते हैं, सो दिस इज 2 अल्फा अपान पाई, अंडर रूट पाई अपान 2 अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको बाहर ले लेते हैं। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि टोटल पावर थी अंडर रूट पाई अपान 2 अल्फा की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं हाफ पावर प्लस 1 पावर, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। यहाँ बचेगा h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान 1, दिस इज 1, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, सो दिस इज हाफ, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर अपान 4 अपान 2 अल्फा, और ये आपका पाई है, सेम ही चीज है, राइट, तो ये कैंसिल होकर के 1 दे देगा, ये हमारे पास आ गया h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान m, 1 माइनस हाफ, दैट इज 1/2, और ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 अल्फा, m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 अल्फा। तो ये हमने निकाल लिया एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, हमारे पास इतनी होगी। ओके, और जब, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है वेरिएशनल मेथड में, सबसे पहले वेव फंक्शन चूज करना, दूसरा स्टेप क्या होता है एनर्जी निकालना, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। तीसरा स्टेप क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टेबल पैरामीटर या वेरिएशनल पैरामीटर। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल अल्फा अल्फा, राइट, यहाँ जस्ट अल्फा है तो इसी का डिफ्रेंशिएशन, m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 डेल अल्फा 1/अल्फा, राइट। तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में। ओके, और ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर 1/अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, -1/अल्फा x, माइनस, जैसे 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर, उसी तरीके से 1/अल्फा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/अल्फा स्क्वायर। ओके, इतना आ गया h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 अल्फा स्क्वायर। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे 0, और मान लेते हैं ये 0 हो रहा है सम पैरामीटर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 पे। ओके, तो जब 0 पुट करेंगे ये जो डिफ्रेंशिएशन है, तो h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m माइनस m ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्फा की जगह अल्फा 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो इसका मतलब आ गया आपके पास अल्फा 0 स्क्वायर is nothing but m omega square upon 8 and this is your, ओके, सो ये उधर जाएगा फिर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m अपान h क्रॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब अब ये 2 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 4 बचा, और ये जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान h क्रॉस स्क्वायर, सो अल्फा 0 आ गया आपके पास अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, क्योंकि ये m स्क्वायर है तो यहाँ m बचेगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, यहाँ h क्रॉस बचेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ 4 है, 4 में से ये 2 बचेगा, राइट, सो m ओमेगा अपान 2h क्रॉस, ये आ जाएगा आपके पास वेरिएशनल पैरामीटर की वैल्यू अल्फा 0। ओके, तो इसका मतलब है E0 अल्फा 0 कितना आ जाएगा, E0 अल्फा 0 हमारे पास आ जाएगा, सो जहाँ पे आपके पास E अल्फा था, वेर इज अल्फा, h क्रॉस स्क्वायर अल्फा 0, h क्रॉस स्क्वायर अल्फा था तो अल्फा 0 अपान 2m प्लस प्लस व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 अल्फा, तो m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 अल्फा 0,
वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी, तो हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, व्हाट इज अल्फा 0, m ओमेगा अपान 2h क्रॉस, राइट, m ओमेगा अपान 2h क्रॉस प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपान 8, m ओमेगा स्क्वायर अपान 8, व्हाट इज 1 अपान अल्फा 0, दैट इज 2h क्रॉस अपान m ओमेगा। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो m से m कैंसिल, 1 सेकेंड, m से m कैंसिल, एक पावर h की कैंसिल हो जाएगी, h क्रॉस की, m से m कैंसिल, एक पावर ओमेगा की कैंसिल हो जाएगी, ये 2 है तो यहाँ बचा 4, राइट। तो इसका मतलब E0 अल्फा 0 हमारे पास आ जाएगा, दिस इज h क्रॉस ओमेगा अपान 4 पहला टर्म, दूसरा टर्म आ जाएगा h क्रॉस ओमेगा अपान 4, दैट इज h क्रॉस ओमेगा बाई 2। ओके, तो हमारे पास E0 अल्फा 0 आ गया, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल मेथड कितनी आएगी, E0 अल्फा 0 अपान h क्रॉस ओमेगा अपान 2। एंड व्हाट इज वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा साई 0 x अल्फा 0। सो ये था आपके पास अंडर रूट, कितना था, साई था, 1 सेकेंड, लेट्स सी वेयर इज साई, हाँ ये है 2 अल्फा अपन पाई की पावर अपन 4, सो ये हो जाएगा 2 अल्फा अपान, 1 सेकेंड, so this is 2 alpha, we are almost done here, okay, पावर 1 अपान 4, तो अल्फा की जगह अल्फा 0 रख देंगे, e की पावर माइनस अल्फा 0 एक्स स्क्वायर, ओके, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी, तो 2 अपान पाई हो गया, अल्फा 0 की वैल्यू रख देंगे m ओमेगा अपान 2h क्रॉस, ओके, और फिर यहाँ आ जाएगा पावर पावर 1 अपान 4 ई की पावर माइनस अल्फा 0 m ओमेगा अपान 2h क्रॉस एंड दिस इज योर x स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कितना आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन आएगा वो आ जाएगा आपके पास, तो दिस इज, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m ओमेगा अपान पाई h क्रॉस, m ओमेगा अपान पाई h क्रॉस की पावर 1 अपान 4 e की पावर माइनस m ओमेगा अपान 2h क्रॉस x स्क्वायर, इतना आ जाएगा हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। एंड एनर्जी हम लोगों ने जो निकाली है वो कितनी आई है, E0 अल्फा 0, दैट इज h क्रॉस ओमेगा अपान 2, ओके ओके। और अगर हम बात करें जो हमारे पास एग्जैक्ट एनर्जी होती है, एग्जैक्ट एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट की, या एग्जैक्ट एनर्जी हमारे पास जो होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, क्या होती है, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, राइट, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा E0 एग्जैक्ट, क्या जाएगा, h क्रॉस ओमेगा अपान 2, क्योंकि n बराबर 0 हो गया तो ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना। तो इसका मतलब है कि जो आपने वेरिएशनल मेथड से एनर्जी निकाला है इस केस में एग्जैक्ट एनर्जी के बराबर है। ग्राउंड स्टेट में जो वेरिएशनल मेथड से आपने एनर्जी निकाला है वो एग्जैक्ट एनर्जी के बराबर है, ओके। और एक्साइटेड स्टेट का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।